और उस गुरुकुल में कालिदास जो है चपरासी का काम करते थे। तो भगवती जो है उसके भोलेपन से प्रसन्न हो जाती है और उसको कहती है कि मांगो तुम क्या मांगते हो। चलिए हम लोग चलते हैं अंदर। हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ आपका एक नए वीडियो में। आज मैं आया हुआ हूँ अपने गांव से 8 किलोमीटर दूरी पे एक मंदिर है, उच्चैठ दुर्गा स्थान, उसी जगह पे। यहाँ के बारे में मान्यता है कि आप यहाँ कोई भी मनोकामना मानिए, आपका पूरा हो ही जाएगा। और जो महाकवि कालिदास थे उनको ज्ञान की प्राप्ति कहा जाता है कि इसी मंदिर में हुआ था। ये है एंट्रेंस, देख सकते हैं आप गाइस। यहाँ से हम लोग जाएंगे अंदर। यहाँ कुछ दुकानें हैं। यहाँ जो भी लोग आते हैं पूजा करने के लिए वो कुछ ना कुछ यहाँ से लेके ही जाते हैं। ये आ गए हम लोग एंट्रेंस पे, आप देख सकते हैं। और हम लोग करते हैं एंटर इस जगह पे। देखिए, एंटर करते के साथ आपको यहाँ पे बहुत सारा चीज़ देखने को मिल जाएगा, बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी। देखिए, मंदिर में एंटर करते के साथ आपको ये दुकानें मिल जाएंगी। यहाँ से अगर आपको पूजा करना हो तो आप ले सकते हैं और उसके बाद पूजा कर सकते हैं। और फिर जो है आप इनको वापस कर दीजिए वो सारा सामान, और जो पैसा इनका बनता है वो दे दीजिए। लगभग 40-50 रुपये लेते हैं और आपको यहाँ से फूल वूल लोटा वोटा सब मिल जाएगा। हर व्यक्ति जो मधुबनी से होगा वो एक बार ज़रूर आया होगा यहाँ। और यहाँ अगर कुछ भी आके मांगिए तो आपका पूरा हो ही जाता है। ये एंट्रेंस गेट है, आप देख सकते हैं। यहाँ हम लोग खोल लेंगे अपना जूता को खोल के और उसके बाद चलेंगे अंदर। चलिए, अब यहाँ देखिए बोटिंग भी हो रहा है। पहले जब मैं आया था तो यहाँ बोटिंग वगैरह नहीं हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पे बोटिंग हो रहा है, देख सकते हैं आप। चलिए और मैं दिखा देता हूँ आपको। हम लोग आ चुके हैं अंदर, और अंदर आके आपको यहाँ कुछ ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा। जैसे ही आप अंदर आएंगे तो लोगों का भीड़ लगा हुआ है। ये देख सकते हैं आप, लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। यहाँ लगभग आपको रोज ही इतना भीड़ मिल ही जाएगा, देख लीजिए। चलिए हम लोग चलते हैं अंदर। देख सकते हैं गाइस कितना भीड़ लगा है। बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ। हमने देखा अभी कि मंदिर में कितने भीड़ लगे हुए हैं। अब मैं आपको इस मंदिर से रिलेटेड कुछ ऐसी जानकारी बताऊंगा जो कि सुन के आप अचंभित रह जाएंगे। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जो स्टोरी मैं आपको बता रहा था कालिदास के बारे में, जहाँ कालिदास को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इसी जगह पे, इस स्टोरी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आखिर कैसे कालिदास को यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये भगवान की एक प्रतिमा है, इसे आप देखिए, और इसके पीछे का पूरा कहानी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप देख रहे हैं इस फोटो में, इसमें क्या है कि कालिदास जो है वो क्या कर रहे हैं, भगवती जी को काला लगा रहे हैं उनके मुंह पे। अच्छा, ये भगवती को काला क्यों लगा रहे हैं, इसके पीछे भी कहानी है। उस कहानी को मैं आपको अब बताता हूँ। ये आप पीछे देख रहे हैं गाइस कि ये कालिदास जो है भगवान को वहाँ पे जो है काला लगा रहे हैं मुंह पे। ये काला लगाने के पीछे रीज़न क्या है कि यहाँ से कुछ दूर हट के जो है अभी के टाइम में एक कॉलेज है, कालिदास कॉलेज, ठीक है। वो पहले जो है, बहुत पहले जब कालिदास का टाइम था तो वहाँ पे वो जो है गुरुकुल हुआ करता था, और उस गुरुकुल में कालिदास जो है चपरासी का काम करते थे। जो कि आप जानते हैं कि वो महामूर्ख थे, तो वो वहाँ चपरासी का काम किया करते थे।
और फिर होता क्या है कि एक बार बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाता है, और जब बाढ़ आ जाता है तो उस वक्त जो है वहाँ से कोई पूजा करने के लिए, वहाँ जो पुजारी रहते हैं वो पूजा करने के लिए यहाँ आ नहीं पाते। बीच से एक नदी बहती है और उस नदी को पार करना पड़ता है, उसके बाद जो है आप यहाँ आके भगवती का दर्शन कर सकते हैं। तो चूँकि बाढ़ आ गया रहता है और यहाँ पे आके दर्शन कर नहीं सकते, पूजा हो नहीं पाता है, तो कौन जाएगा पूजा करने के लिए? पूजा होना भी ज़रूरी है। तो उसमें क्या होता है कि कालिदास को बोला जाता है कि आप जाइए और पूजा करिए जा करके। तो कालिदास बोलता है ठीक है, हम चले जाएंगे। और कालिदास जो है यहाँ भगवान का जो है पूजा करने के लिए भगवती का आ जाता है। पर होता क्या है कि कालिदास तो ठहरे महामूर्ख, उनके मन में ख्याल आता है कि हम इतना मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं और हम पूजा किए हैं, फिर हम वहाँ जाएंगे और वो हमको बोलेंगे कि नहीं तुम पूजा किए ही नहीं हो, तो हम उनको यकीन कैसे दिलाएंगे? तो होता क्या है कि जब उनको यकीन दिलाने के लिए कालिदास क्या करते हैं कि जो भगवान का वहाँ दिया जलता रहता है, उस दिया के आगे बहुत सारा काला लग जाता है, आप देखेंगे। उस काला को कालिदास लेता है और वो जो है भगवती के मुंह पे लगाने लगता है, ताकि जो है हम जब वापस कल अगर आया, जब भी पूजा करने के लिए आएगा पंडित, तो वहाँ देख लेगा कि वो काला लगा हुआ है, तो उसको यकीन हो जाएगा कि हाँ कालिदास यहाँ आया था पूजा करने के लिए। तो वैसे ही करता है, वो काला लगाने जाता है। जैसे ही काला लगाने जाता है तो भगवती जो है साक्षात प्रकट हो जाती है और उसको कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वो कहने लगते हैं कि ऐसा ऐसा बात है और सबको यकीन हो जाए कि हम पूजा करने आए थे, इसीलिए जो है हम काला लगा रहे हैं। तो भगवती जो है उसके भोलेपन से प्रसन्न हो जाती है और उसको कहती है कि मांगो, तुम क्या मांगते हो? तो चूँकि उनको विद्या का कमी था, वो महामूर्ख थे और विद्या के कारण ही जो है उनकी पत्नी भी उनको छोड़कर चली गई थी और उनका अपमान बहुत हुआ था। तो वो चाहते थे कि हमको विद्या मिल जाए, तो उन्होंने कहा कि हमको विद्या चाहिए। तो भगवती ने कहा ठीक है, आज तुम जाओ और आज तुम जाने के साथ जो है जितनी सारी किताब पढ़ लोगे, किताब तुमको पलट लोगे, उतना से तुम्हारे अंदर जो है ज्ञान आ जाएगा। जितने किताब को तुम पलटोगे उतना तुम्हारे अंदर जो है वो सारा ज्ञान आ जाएगा। तो वो वैसा ही करते हैं और जैसे ही गुरुकुल पहुंचते हैं वहाँ लाइब्रेरी में जाके और वो सारा क्या करते हैं कि किताब को पलटना शुरू कर देते हैं। और जब सारा किताब को पलटना शुरू कर देते हैं उसके पास जो है ज्ञान आ जाता है और इस तरह से जो है वो महामूर्ख से महाकवि बन जाते हैं। तो ये कहानी है उसके पीछे। और यहाँ मिथिला में जो है हर आदमी को लगभग पता है ये कहानी कि कैसे कालिदास जो है महामूर्ख से महाकवि बन गया था। और इस मंदिर की ऐसी मान्यता है कि यहाँ आप जो भी मनोकामना लेके आइए वो आपका पूर्ण होना ही होना है, ठीक है। और देर सवेर सबका होता है और लोग फिर दोबारा भी आते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। तो यही है कहानी इसके पीछे का। अब चलिए मैं आपको पूरा मंदिर जो है बढ़िया से घुमाता हूँ। तो चूँकि मैं आज यहाँ आया था पूजा करने के लिए, तो हम लोग पहले पूजा कर लेते हैं। पूजा करने के बाद जो है फिर मैं आपको मंदिर का जो है पूरा बढ़िया से दिखा देता हूँ। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग को पूजा करने के लिए लेना पड़ेगा यहाँ से फूल और लोटा वगैरह। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ फूल लोटा वगैरह मिलता है, तो इसीलिए हम लोग जो है पहले फूल और लोटा वगैरह ले लेते हैं और फिर पूजा जो है शुरू करेंगे। कितना दै छिए? एगो लोटा लेबै तो 10 रुपया लै छियै। एगो माला भेलै ने 10 टका के, जेना भगवती महादेव की लेबै 20 टका के दै छै। आ फिर ई लोटा में अहाँ के आइन के दऽ दे पूजा होगा नहीं, तो पैसा अखने दऽ दिए कि आइन के देबै सर? एबे तो देबै। तो गाइस हम लोग ले चुके हैं यहाँ, आप देख रहे हैं 20 रुपया में मिल गया है। और अब हम लोग यहाँ से करेंगे पूजा। गाइस मैंने पूजा के लिए माला वगैरह ले लिया है, लोटा वगैरह ले लिया है। और अब हम क्या करेंगे कि पहले हाथ मुँह धोएंगे और उसके बाद जो है आगे पूजा करेंगे। अब पूजा करने के बाद जो है मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा इस मंदिर के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं पूजा। और हमारा पूजा भी हो गया है अब ख़त्म। अब हम चलेंगे, जिस लोटे वाले से हमने लोटा लिया था पहले पूजा का, वो पहले उसे दे देंगे। और उसके बाद हम सोच रहे हैं कि बोटिंग किया जाए, क्योंकि बोटिंग शायद यहाँ नया ही शुरू हुआ है, पहले तो नहीं था। तो चलिए आज बोटिंग करके देखते हैं। पहले उस लोटा वाला का लोटा वापस कर दिया जाए। और अभी आपने देखा होगा गाइस कि मैं एक लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, उस लैंग्वेज को बोलते हैं मैथिली। और मधुबनी वाला जो एरिया है इसमें जो सारे आपको मिलेंगे वो लगभग सब मैथिली बोलते हैं। हिंदी भी बोलते हैं, अगर आप हिंदी में बात करेंगे तो आपसे हिंदी में बात करेंगे।
पर आमतौर पर यहाँ का लोकल लैंग्वेज जो है मैथिली है, और कहा जाता है कि मैथिली सबसे मधुर लैंग्वेज होता है। और इस मंदिर में दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। मधुबनी के जितने लोग हैं वो तो आते ही हैं, मधुबनी के बाहर के भी लोग हो गए। यहाँ तक कि आप मान लीजिए कि मेरे घर से लगभग 15 किलोमीटर दूर नेपाल बॉर्डर पड़ता है, और नेपाल के 25-30 किलोमीटर अंदर के लोग भी जो है यहाँ पूजा करने के लिए आते हैं। तो चलिए इनको लोटा हम दे देते हैं। लिया लोटा, क्या भाव 20 रुपया। तो चलिए इनको दे देते हैं हम 20 रुपया। लिया मोगेल। तो चलिए, ये मंदिर का तो पूरा टूर मैंने आपको दे ही दिया है, और मैं आपको बता भी चुका हूँ कि आखिर क्या खासियत है इस मंदिर में। और अगर आप आना चाहें तो आप आराम से, मधुबनी के अंदर के आदमी को तो बताने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप मधुबनी के बाहर से हैं तो आपको आने के लिए आना पड़ेगा। पहले मधुबनी आ जाइए, और मधुबनी से फिर जो है बेनीपट्टी की गाड़ी ले लीजिए, और बेनीपट्टी से 4 किलोमीटर दूर आपको जो है पड़ता है, वहाँ से आप आ सकते हैं। हाँ बुआ, एक खोलूँ। तो गाइस जैसा देख रहे हैं कि हम लोग उतर चुके हैं अब बोटिंग करते हुए, और अब इसको पैसा देते हैं और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने उसको पैसा दे दिया है और हम अपने ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। अब गाइस मैं भी जाने वाला हूँ, आपको मंदिर का पूरा दर्शन दे ही चुका हूँ। जो यहाँ पैसा मांगने वाले हैं कुछ, अब उतना पैसा तो है नहीं कि मैं सबको दे सकूँ, पर चलिए मैं दे देता हूँ। लिया। तो चलते हैं अब गाइस घर की तरफ, करते हैं ब्लॉग को यहीं ख़त्म। अच्छा, मैं आपको एक बात और बताना भूल गया कि यहाँ जितनी आपने मूर्तियाँ देखी है, उनमें से बहुत सारा ऐसा मूर्ति है जो जब वो पोखर को खुदाई हो रही थी उस वक्त जो है ज़मीन के अंदर से जो है बहुत सारा मूर्ति जो है निकला है। और गाइज़ अगर अभी तक आप देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको वीडियो पसंद आया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि अभी मैं 2-4 दिन बाद नेपाल जाने वाला हूँ, तो वहाँ का बहुत सारा वीडियो आने वाला है, तो वो आप मिस नहीं करेंगे अगर आप सब्सक्राइब कर देते हैं तो। अगर लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, इससे हमें पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आया है या नहीं आया। तो करते हैं ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म।